जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमड 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 डमरू कह रहा शिवः शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिवः शिवम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण। नमस्कार भक्तों, शिव महापुराण की पावन कथा सुनने वाले सभी शिव भक्तों का ग्रेट एमएस वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। जय श्री गणेश। देवताओं से भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, इस प्रकार दुखी मत हो, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ गया हूँ। तुम लोग यह कदापि मत सोचो कि पशुत्व से तुम्हारा पतन हो जाएगा। मैं तुम्हें पशुत्व से मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। हे देवताओं, जो भी पवित्र मन और स्वच्छ निर्मल हृदय एवं उत्तम भक्ति भावना से दिव्य पाशुपत व्रत को पूरा करेंगे, वे सदा सदा के लिए पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे अतिरिक्त जो भी मनुष्य पाशुपत व्रत का पालन करेंगे, उन्हें भी पशुत्व से मुक्ति मिल जाएगी। हे देवताओं, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12, 6 अथवा 3 वर्षों तक पाशुपत व्रत का पालन करने से सभी मनुष्यों एवं देवताओं को पशुत्व से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसका कल्याण होगा, क्योंकि पाशुपत व्रत परम कल्याणकारी है। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। तब सब देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए पशु बन गए। तभी से सदाशिव पशुपति नाम से जगत में विख्यात हुए। उनका पशुपति नाम अत्यंत कल्याणकारी एवं अभीष्ट की सिद्धि देने वाला है। उस समय भगवान शिव के स्वरूप को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात भगवान शिव ने अन्य देवताओं के साथ त्रिपुरों की ओर प्रस्थान किया। उस समय सारे देवता अपने हाथों में हल, मूसल, भुशुंडी और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार होकर चल दिए। भगवान शिव की जय जयकार करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे। आकाश से उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव शंकर के साथ ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र सहित अनेकों देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर त्रिपुरों के स्वामियों व त्रिपुरों का संहार देखने हेतु उनके साथ साथ चल दिए। हे प्रिय भक्तों, सनत कुमार जी आगे बोले कि जब युद्ध की सामग्रियों को साथ में लेकर भगवान सदाशिव अपने दिव्य रथ में बैठकर आकाश मार्ग से उन त्रिपुरों के निकट पहुंच गए, तब उन्होंने उन त्रिपुरों का उनके स्वामियों के साथ विनाश करने के लिए रथ के शीर्ष स्थान पर चढ़कर अपने परम दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु उनका बाण धनुष से नहीं निकला और वे उसी प्रकार उस स्थान पर स्थित हो गए। वे इसी प्रकार अनेक वर्षों तक वहीं खड़े रहे, क्योंकि गणेश जी उनके अंगूठे के अग्र भाग में खड़े होकर उनके कार्य में विघ्न डाल रहे थे। इसीलिए ही तीनों पुरों का नाश नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार जब भगवान शिव का बाण बहुत समय तक नहीं चला तो वे एक ही स्थान पर स्थिर हो गए। तो सभी देवता चिंतित हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई, हे देवाधिदेव, हे सर्वेश्वर कल्याणकारी शिव शंकर, जब तक आप गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक त्रिपुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। आकाशवाणी के वचनों को सुनकर सभी को बड़ा संतोष हुआ। तब अपने कार्यों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाया। विधि विधान से सबने मिलकर अग्र पूज्य भगवान गणेश का पूजन संपन्न किया। पूजन संपन्न होते ही विघ्न विनाशक गणपति प्रसन्न होकर उनके रास्ते से हट गए और उन्होंने कार्य में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर दिया। उनके हटते ही भगवान शिव को तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्योन्माली के तीनों नगर सामने नजर आने लगे। तीनों पूर्व कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हुए, अर्थात वे मिल गए। ब्रह्मा जी द्वारा प्रदान किए गए वरदान के अनुसार उनके अंत का यही समय था।
जब त्रिपुर आपस में मिल जाएं। त्रिपुरों को मिला हुआ देखकर सभी देवता बड़े खुश हुए। वे प्रसन्न होकर भगवान शिव की जय जयकार के नारे लगाने लगे। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महेश्वर से कहा कि हे देवाधिदेव, तारकासुर के इन तीनों दैत्य पुत्रों के वध का समय आ गया है। तभी ये तीनों पुर मिलकर परस्पर एक हो गए हैं। इससे पहले कि ये तीनों पुर फिर से अलग हो जाएं, आप इन्हें भस्म कर दीजिए और हमारे कार्य को पूर्ण कीजिए। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और श्री हरि की प्रार्थना स्वीकार करके अपने दिव्य धनुष पर पाशुपतास्त्र नामक बाण चढ़ाया। उस समय अभिजीत मुहूर्त था। विशाल धनुष के टंकार से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। तब भगवान शिव ने तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्योन्माली को ललकार कर उन पर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। उस बाण की नोक पर स्वयं अग्निदेव विराजमान थे। उन विष्णुमय अग्नि बाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया, जिससे देखते ही देखते वे तीनों पुर एक साथ ही समुद्रों से घिरी भूमि पर गिर पड़े। सैकड़ों असुर उस अग्नि बाण से जलकर भस्म हो गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। जब तारकाक्ष अपने भाइयों सहित जलने लगा, तब उसे यह एहसास हुआ कि यह सब भगवान शिव की भक्ति से विमुख होने का परिणाम है। तब उसने मन ही मन अपने आराध्य भगवान शिव का स्मरण किया और वह रोने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, यह तो हम जानते ही हैं कि आप हमें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हे प्रभु, हम आपकी कृपा चाहते हैं, इसीलिए आप हम पर प्रसन्न होइए। हे भगवान, जो मृत्यु असुरों के लिए दुर्लभ है, वह हमें आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। प्रभु, बस अब हमारी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर तक आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे सभी दानव उस भीषण अग्नि में जलकर भस्म हो गए। भगवान शिव की आज्ञा से उन पूरों के बालक, वृद्ध, स्त्रियां, पुरुष, पेड़ पौधे आदि सभी जीव जंतु भी अग्नि की भेंट चढ़ गए। उस भीषण अग्नि ने स्थावर जंगम आदि सभी को पल भर में ही राख के ढेर में बदल दिया। पाशुपतास्त्र से प्रज्वलित अग्नि में सभी जलकर भस्म हो गए। परंतु भगवान शिव का भक्त माय नामक दैत्य, जो असुरों का विश्वकर्मा था और जो देवों का विरोधी भी नहीं था, भगवान शिव के तेज से वह सुरक्षित बच गया। इस प्रकार जिन दैत्यों या प्राणियों का किसी भी स्थिति में मन धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता है, उनका पतन किसी भी स्थिति में किसी के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए सज्जन पुरुषों को सदैव ही अच्छे कर्म ही करने चाहिए। दूसरों की निंदा करने वालों का सदा ही विनाश होता है। इसीलिए हम सभी को पर निंदा से बचना चाहिए और अपने बंधु बांधवों के साथ इस जगत के स्वामी भगवान शिव की आराधना में तन्मय होकर लगे रहना चाहिए। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, आप परम शिव भक्त हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आप मुझे यह बताइए कि जब त्रिपुर नष्ट हो गए, तब देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ चला गया? हे भगवान, इन बातों के बारे में सविस्तार मुझे बताइए। व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव ने त्रिपुरों को उनके स्वामियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया, तब सभी देवता बड़े खुश हुए, क्योंकि उन्हें अपने संकट और भय से मुक्ति मिल गई थी। परंतु जब सब देवताओं ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की ओर देखा, तो अत्यंत भयभीत हो गए। उस समय भगवान शिव ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। वे करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके दिव्य तेज से सारी दिशाएं आलोकित हो रही थी। भगवान के इस रौद्र और प्रलयंकारी रूप को देखकर कोई भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाया। सब नतमस्तक होकर खड़े हो गए। यहाँ तक कि श्री हरि और ब्रह्मा जी भी शिव जी के इस रूप को देखकर आतंकित हो गए थे। कोई भी भगवान शिव के सम्मुख मुंह नहीं खोल पाया। देवसेना को इस प्रकार भयग्रस्त देखकर ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और ऋषि मुनि
भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इस प्रकार सबको अपनी स्तुति में मगन देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे पहले की भांति अपने सरल सौम्य रूप में आ गए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु और सभी देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करूंगा। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव, हे करुणा निधान भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें कोई वर प्रदान करना चाहते हैं तो हे प्रभु, हमें यह वर दीजिए कि जब जब हम पर कोई भी संकट आएगा आप हमारी सहायता करेंगे। जब ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु जी और देवताओं ने भगवान शिव से यह प्रार्थना की, तब शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने देवताओं के अभिष्ट फल को उन्हें प्रदान कर दिया। व्यास जी ने पूछा, हे महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु एवं सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की, तब वे प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विपत्ति के समय उनकी सहायता करने का वचन दिया। उसी समय भगवान शिव को प्रसन्न देखकर मय नामक दानव, जो कि त्रिपुर की अग्नि में भस्म होने से बच गया था, उनके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके बाद मय ने निर्मल स्वच्छ हृदय से करुणा निधान भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए। मय ने भगवान शिव से कहा, हे करुणा निधान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसीलिए आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार मय ने प्रभु की बहुत स्तुति की। उसकी ऐसी भक्तिमय स्तुति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानव श्रेष्ठ मय, तुम अपनी परेशानियां भूल जाओ और अपने कष्टों का त्याग कर दो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूंगा। भगवान शिव के ये वचन सुनकर माया दानव की सभी चिंताएं दूर हो गई और उसके चेहरे पर जो भय था वह भी दूर हो गया। तब वह बोला कि हे देवाधिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे कुछ वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपनी शाश्वत भक्ति प्रदान कीजिए। मैं आपके मित्रों से सदैव मित्रता रखूं और आपके शत्रु मेरे भी शत्रु हों। मैं सभी प्राणियों से प्रेम और दया से मिलूं। मुझ में सदैव विनम्रता विद्यमान रहे। मुझ में कभी भी आसुरी प्रवृत्ति का उदय ना हो। मैं सदैव आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। कोई भी मुझे मेरे भक्ति मार्ग से हटा ना सके। मैं दानव की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हे मैं, तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम में कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुमने जो कुछ मांगा है वह तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम सदैव मेरे अनन्य भक्त बने रहोगे तथा मेरी विशेष कृपा तुम पर रहेगी। अब मैं तुम्हें वितल लोक जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। तुम वहीं पर निर्भय होकर मेरी भक्ति में मगन रहो। भगवान शिव की आज्ञा मानकर माया दानव वहां से सभी देवताओं व अपने आराध्य भगवान शिव को प्रणाम करके वितल लोक चला गया और वहां उपस्थित ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु, देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि भी हर्ष पूर्वक अपने आराध्य भगवान शिव का गुणगान करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव के इस रुद्र रूप का स्मरण करने से शत्रुओं का विनाश होता है। हे महर्षि, जीव के सबसे भारी शत्रु और कोई नहीं, उसके मनोविकार ही तो है। इनके वशीभूत होकर जीव अपने लक्ष्य से भटक कर नष्ट हो जाता है। ऐसा करके वह अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़ता है। भगवान शिव तो आशुतोष है। उनकी लीलाओं को सुनने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हे महर्षि, इस प्रकार मैंने तुम्हें तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों महासुरों का संहार करने वाली भगवान शशिमौली शिव शंकर जी की लीलामयी कथा सुनाई है। हे प्रिय भक्तों, आगे व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर कृपा करके मुझे भगवान शिव के अनेक चरित्रों को बताया है। अब मैं आपसे एक और कथा जानना चाहता हूँ। मैंने बहुत पहले सुना था कि भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था। कृपा कर मुझे इस कथा के बारे में भी बताइए।
सूत जी बोले कि जब व्यास जी ने महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, एक बार की बात है। देव गुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के विषय में सोचा। उन्होंने रास्ते में उन्हें रोक लिया। कैलाश पर्वत के रास्ते में ही वे अपना रूप बदलकर तपस्वी का वेश धारण करके बैठ गए। जैसे ही देवराज इंद्र वहां से निकले, उन्होंने तपस्वी से पूछा कि भगवान शिव अपने स्थान पर ही हैं या कहीं और गए हैं। यह पूछकर उन्होंने तपस्वी से उनके नाम आदि के विषय में भी जानना चाहा, परंतु तपस्वी रूप में भगवान शिव मौन रहे और कुछ नहीं बोले। उन तपस्वी को इस प्रकार अपने प्रश्न के उत्तर में चुप देखकर देवराज इंद्र बड़े क्रोधित हुए और बोले, अरे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और तू है कि उत्तर ही नहीं दे रहा। जब तपस्वी ने पलटकर पुनः उत्तर नहीं दिया, तब इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर तपस्वी रूप धारण किए हुए भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। परंतु शिव जी ने तुरंत पलटवार करते हुए इंद्र के हाथ को पीछे धकेल दिया। तब क्रोध के कारण शिव जी का रूप प्रज्वलित हो उठा और उस तेज को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह तेज सब कुछ जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र की भुजा को झटकने से इंद्र का क्रोध भी बढ़ गया, परंतु गुरु बृहस्पति जी उस तेज से भगवान शिव को पहचान गए। देव गुरु बृहस्पति जी ने तुरंत हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को भी शिव चरणों में झुका दिया और क्षमा याचना करने लगे। वे बोले कि हे प्रभु, अज्ञानतावश हम आपको पहचान नहीं पाए। भूलवश आपकी अवहेलना करने का अपराध देवराज इंद्र से हो गया है। हे भगवान, आप तो करुणा निधान हैं। भक्त वत्सल होने के कारण आप सदा अपने भक्तों के ही वश में रहते हैं। हे प्रभु, कृपा करके इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले कि मैं अपने नेत्रों की ज्वाला नहीं रोक सकता। तब बृहस्पति जी बोले कि प्रभु, आप इंद्रदेव पर दया कीजिए और अपने क्रोध की अग्नि को कहीं और स्थापित करके देवराज का अपराध क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे बृहस्पति, मैं तुम्हारे चातुर्य से प्रसन्न हूँ। आज तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया है, इसीलिए तुम्हें जीव नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपने क्रोध की ज्वाला को समुद्र में फेंक दिया। तब इंद्रदेव और देव गुरु बृहस्पति जी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके वह स्वर्ग को लौट गए। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, जब भगवान शिव ने अपने क्रोध की ज्वाला समुद्र में प्रवाहित कर दी, तब क्या हुआ? सनत कुमार जी बोले कि हे मुने, जब भगवान शिव ने अपना क्रोध समुद्र में डाल दिया, तो क्रोध की वह ज्वाला बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोने लगी। उस बालक के रोने की आवाज से सारा संसार भयभीत हो गया। पूरा संसार उसकी आवाज से व्याकुल था। तब सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब सब देवताओं ने सादर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस समय हम सभी पर बड़ा भारी संकट आन पड़ा है। हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। उस बालक ने जो समुद्र से उत्पन्न हुआ है, अपने भयंकर रुदन द्वारा पूरे संसार को आहत किया है। सभी भय से आतुर हैं। हे महायोगिन, आप उस बालक का संहार करके हमें भय मुक्त कराएं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी अपने लोक से पृथ्वी लोक पर उतरकर उस समुद्र पर पहुंचे जहां वह बालक विद्यमान था। ब्रह्मा जी को अपने पास आता देखकर समुद्र ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उस बालक को ब्रह्मा जी को सौंप दिया। तब ब्रह्मा जी ने आश्चर्यचकित होकर समुद्र देव से प्रश्न किया कि यह बालक किसका है। ब्रह्मा जी के उस प्रश्न का उत्तर देते हुए समुद्र देव बोले कि हे भगवान, यह बालक गंगा सागर की उत्पत्ति स्थल पर प्रकट हुआ है, परंतु मैं इस बालक के विषय में और कुछ नहीं जानता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी समुद्र से बातें कर रहे थे, तब उस समय उस बालक ने ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल दिया और उनका गला जोर से दबा दिया, जिसकी पीड़ा स्वरूप उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब ब्रह्मा जी ने यत्न पूर्वक उस बालक की पकड़ से अपने आप को मुक्त कराया और समुद्र से बोले
कि तुम्हारे इस जातक पुत्र ने मेरे नेत्रों से जल निकाला है, इसीलिए यह बालक जलंधर नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही युवा हो जाने के कारण यह बालक महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और रण दुर्मद होगा। यह बालक युद्ध में सदैव विजयी होगा, यहाँ तक कि यह भगवान श्री हरि विष्णु को भी जीत लेगा। यह बालक दैत्यों का अधिपति होगा। कोई भी मनुष्य या देवता इसका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसका संहार केवल त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के द्वारा ही संभव है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राजा स्वीकार करते हुए उसका राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। अपने जातक पुत्र के विषय में जानकर समुद्र देव बड़े प्रसन्न हुए और वे उसे अपने निवास स्थान पर ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने जलंधर का विवाह काल नेमी नामक असुर की परम सुंदर पुत्री वृंदा से संपन्न करा दिया। जलंधर आनंद पूर्वक अपनी पत्नी के साथ निवास करने लगा और असुरों के राज्य को बड़ी चतुराई और कर्तव्य परायणता के साथ चलाने लगा। उसकी पत्नी वृंदा महान पतिव्रता नारी थी। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, एक दिन की बात है। असुर राज जलंधर अपने दरबारियों एवं मंत्रियों के साथ अपनी राजसभा में विराजमान था। तभी वहां असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य पधारे। वे परम कांतिमान थे और उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। शुक्राचार्य को वहां आया देखकर जलंधर राज सिंहासन से उठा और आदर पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करने लगा। उसके बाद उन्हें सुयोग्य दिव्य आसन पर बिठाया। फिर उसने भी अपना आसन ग्रहण किया। अपने गुरु की यथा योग्य सेवा करने के उपरांत जलंधर ने शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? इसके बारे में आप मुझे सविस्तार बताइए। शुक्राचार्य ने अपने शिष्य सागर पुत्र जलंधर के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। वे बोले, एक बार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर के गर्भ में छुपे अनमोल रत्नों को निकालने के लिए सागर मंथन करने के विषय में सोचा। इस प्रकार दोनों अर्थात असुरों व देवताओं में यह तय हुआ कि जो कुछ भी समुद्र मंथन से प्राप्त होगा उसे देवताओं और असुरों में आधा आधा बांट लिया जाएगा। तब दोनों ओर से देवता और असुर प्रसन्नता पूर्वक इस कार्य को पूरा करने में लग गए। समुद्र मंथन में बहुत से बहुमूल्य रत्न आदि प्राप्त हुए, जिसे देवताओं और असुरों ने आपस में बांट लिया। परंतु जब समुद्र मंथन द्वारा अमृत का कलश निकला तो राहु ने देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। यह जानते ही कि राहु ने अमृत पी लिया है, देवताओं के पक्षधर भगवान विष्णु ने राहु का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। यह सब उन्होंने देवराज इंद्र के बहकावे में आकर किया था। बस यह सुनते ही जलंधर के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने घस्मर नामक राक्षस का स्मरण किया, जो पल भर में ही वहां उपस्थित हो गया। जलंधर ने पूरा वृतांत घस्मर को बताते हुए इंद्र को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। घस्मर जलंधर का वीर और पराक्रमी दूत था। वह आज्ञा पाते ही इंद्रदेव को लाने के लिए वहां से चला गया। देवराज इंद्र की सभा में पहुंचकर जलंधर के दूत ने अपने स्वामी का संदेश इंद्र को सुना दिया। वह बोला कि तुमने मेरे स्वामी जलंधर के पिता समुद्र देव का मंथन करके उनके सभी रत्नों को ले लिया है। तुम वह सभी रत्न लेकर और अपने अधीनस्थों के साथ मेरे स्वामी की शरण में चलो। घस्मर के वचन सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले कि उस सागर ने मुझसे डरकर अपने अंदर सभी रत्नों को छुपा लिया था। उसने मेरे शत्रु असुरों की भी मदद की है और उनकी रक्षा की है। इसीलिए मैंने समुद्र के कोश पर अपना अधिकार किया है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। जाकर अपने स्वामी को बता दो कि हिम्मत है तो इंद्र के सामने आकर दिखाए। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर जलंधर का घस्मर नामक दूत वापस लौट गया। उसने अपने स्वामी जलंधर को इंद्र के कथन से अवगत कराया। यह सुनकर जलंधर के क्रोध की कोई सीमा न रही और उसने देवलोक पर तुरंत चढ़ाई कर दी। अपने वीर पराक्रमी असुर सेना के साथ उसने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। उनके युद्धों के बिगुल से पूरा इंद्रलोक गूंज उठा। चारों ओर भयानक युद्ध चल रहा था। मार काट मची हुई थी।
मृत सैनिकों को देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी से पुनः जीवित कर रहे थे। जब किसी भी प्रकार से उन्हें युद्ध में विजय नहीं मिल रही थी, तो जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं रोज युद्ध में देवताओं के अनेक सैनिकों को मार गिराता हूँ, फिर भी देव सेना किसी भी तरह कम नहीं हो रही है। मेरे द्वारा मारे गए सारे देवगण अगले दिन फिर से युद्ध करते हुए दिखते हैं। हे गुरुदेव, मृतों को जीवन देने वाली विद्या तो आपके पास है, फिर देवता कैसे जीवित हो जाते हैं? तब शुक्राचार्य ने जलंधर को बताया कि द्रोणगिरी पर्वत पर अनमोल औषधि हैं, जो देवताओं की रक्षा कर रही हैं। यदि तुम उन्हें हराना चाहते हो, तो द्रोणगिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो। अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर जलंधर द्रोण पर्वत की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने अपनी महापराक्रमी भुजाओं से द्रोण पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और पुनः जाकर देवसेना से युद्ध करने लगा। जलंधर ने अनेक देवताओं को अपने प्रहारों से घायल कर दिया और हजारों देवगणों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया। जब देव गुरु बृहस्पति देवताओं के लिए औषधि लेने द्रोणगिरी पहुंचे, तो पर्वत को अपने स्थान पर ना देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। वापस आकर उन्होंने देवराज इंद्र को इस विषय में बताया और उन्हें आज्ञा दी कि यह युद्ध तुरंत रोक दिया जाए, क्योंकि अब तुम असुरराज जलंधर को नहीं जीत सकोगे। ऐसी स्थिति में प्राणों की रक्षा करना ही बुद्धिमता है। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार जब देव गुरु बृहस्पति ने देवताओं को युद्ध रोक देने के विषय में कहा, तो सभी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और युद्ध रोक दिया। परंतु जलंधर का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इंद्र को ढूंढता ढूंढता स्वर्गलोक आ पहुंचा। जलंधर को वहां आता देखकर इंद्र और अन्य देवता अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु वहां से भागकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी भक्ति भाव से स्तुति की। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे कृपा निधान, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब देवताओं ने विष्णु जी को जलंधर के विषय में सब कुछ बता दिया। समस्त वृतांत सुनकर श्री हरि विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे अपने भय का त्याग कर दें। उन्होंने उनकी प्राण रक्षा करने का आश्वासन दिया और कहा, मैं जलंधर का वध करके तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर चलने लगे। यह देखकर देवी लक्ष्मी के नेत्रों में आंसू आ गए और माता बोली, हे स्वामी, जलंधर समुद्र देव का जातक पुत्र होने के कारण मेरा भाई है। आप मेरे स्वामी होकर मेरे भाई को क्यों मारना चाहते हैं? यदि मैं आपको प्रिय हूँ, तो आप मेरे भाई का वध नहीं करेंगे। अपनी प्राण वल्लभा लक्ष्मी जी के वचन सुनकर विष्णु जी बोले, हे देवी, यदि आप ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा, परंतु आप तो जानती ही हो कि पापी का नाश अवश्य होता है। आपका भाई जलंधर अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहा है, फिर भी मैं उसका वध अपने हाथों से नहीं करूंगा, परंतु इस समय तो मुझे युद्ध में जाना होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध स्थल की ओर चल दिए। भगवान विष्णु उस स्थान पर पहुंचे जहां असुरराज जलंधर था। भगवान विष्णु को आया देखकर देवताओं में हर्ष और ऊर्जा का संचार हुआ। देवसेना अत्यंत रोमांचित हो गई। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर श्री हरि को प्रणाम किया। भगवान विष्णु का मुखमंडल अद्भुत आभा से प्रकाशित हो रहा था। उनके दिव्य तेज के सामने दैत्य और दानवों का खड़े रह पाना मुश्किल हो रहा था। श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से निकलने वाली प्रबल वायु ने वहां पर आंधी सी ला दी थी। इस आंधी में दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आसमान में बादल घूमते हैं। अपनी सेना को ऐसी विकट परिस्थिति में देखकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हो उठा। सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, दैत्यों के तेज प्रहारों से व्याकुल देवता बचने के लिए जब इधर उधर भाग रहे थे, तब भगवान विष्णु के युद्ध स्थल में आने से देवताओं को थोड़ा साहस बंधा। उनके वाहन गरुड़ के पंखों के फड़फड़ाने से आए तूफान में दैत्य अपनी सुध बुध खोकर इधर उधर उड़ने लगे, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया।
जलंधर ने जब अपनी दैत्य सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देखा तो क्रोधित होकर उसने भगवान श्री हरि विष्णु पर आक्रमण कर दिया। श्री हरि विष्णु ने अपने आप को उसके प्रहार से बचा लिया। जब भगवान श्री हरि ने देखा कि देव सेना पुनः आतंकित हो रही है और उनके सेनापति देवराज इंद्र भी भयग्रस्त हैं, तब विष्णु जी ने अपना शारंग नामक धनुष उठा लिया और बड़े जोर से धनुष से टंकार की। फिर उन्होंने देखते ही देखते पल भर में हजारों दैत्यों के सिर काट दिए। यह देखकर दैत्यराज जलंधर क्रोधावेश में उन पर झपटा। तब श्री हरि ने उसकी ध्वजा, छत्र और बाण काट दिए तथा उसे अपनी गदा से उठाकर गरुड़ के सिर पर दे मारा। गरुड़ से टकरा कर नीचे गिरते ही जलंधर की होठ फड़फड़ाने लगे। तब दोनों ही अपने अपने वाहनों से भीषण बाणों की वर्षा करने लगे। विष्णु जी ने जलंधर की गदा अपने बाणों से काट दी, फिर उसे बाणों से बांधना शुरू कर दिया। परंतु जलंधर भी महावीर और पराक्रमी था, वह भी कहाँ मानने वाला था। उसने भी भीषण बाण वर्षा शुरू कर दी और विष्णु जी के धनुष को तोड़ दिया। तब उन्होंने गदा उठा ली और उससे जलंधर पर प्रहार किया, परंतु उसका महादैत्य जलंधर पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब उसने अग्नि के समान धधकते त्रिशूल को विष्णु जी पर छोड़ दिया। उस त्रिशूल से बचने के लिए विष्णु जी ने भगवान शिव का स्मरण करते हुए नंदक त्रिशूल चलाकर जलंधर के वार को काट दिया। इस प्रकार दोनों में बाहु युद्ध होने लगा। उन दोनों के बीच बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। दोनों ही वीर और बलशाली थे, ना भगवान विष्णु कम थे और ना ही जलंधर। सभी देवता और दानव उनके बीच के युद्ध को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। युद्ध समाप्त न होते देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम निश्चय ही महावीर हो। तुम्हारा पराक्रम प्रशंसनीय है। तुम इतने भयानक आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए और निरंतर युद्ध कर रहे हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वरदान मांग सकते हो। मैं निश्चय ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर जलंधर बहुत हर्षित हुआ और बोला, हे विष्णु, आप मेरी बहन लक्ष्मी के पति हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो अपनी पत्नी और कुटुंब के लोगों के साथ पधार कर मेरे घर को पवित्र करें। तब भगवान श्री हरि ने तथास्तु कहकर उसे उसका इच्छित वर प्रदान किया। अपने दिए गए वर के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी व अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर जलंधर का आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उसके घर पहुंचे। जलंधर उन्हें देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सब देवताओं का बहुत आदर सत्कार किया और उनकी वहीं पर स्थापना कर दी। विष्णु परिवार के स्थापित हो जाने के बाद जलंधर निर्भय होकर श्री विष्णु के अनुग्रह से त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसके राज्य में सभी सुखी थे और धर्म कर्म का पालन करते थे। हे प्रिय भक्तों, सनत कुमार जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब जलंधर इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य कर रहा था तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने मन में देवादिदेव भगवान शिव का स्मरण करना शुरू कर दिया और उनकी स्तुति करने लगे। एक दिन नारद जी भगवान शिव की प्रेरणा से इंद्रलोक पहुंचे। नारद जी को वहां आया देखकर सभी देवताओं सहित देवराज ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। तब नारद जी को उन्होंने सभी बातों से अवगत कराया और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके दुखों को दूर करने में मदद करें। यह प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले कि हे देवराजेंद्र, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं अवश्य ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं दैत्यराज जलंधर से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए उसके राजमहल में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी जलंधर के राज्य की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नारद जी ने जलंधर की राजसभा में प्रवेश किया। उन्हें देखकर दैत्यों के स्वामी जलंधर ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरणों को धोया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं धन्य हुआ जो आपने मेरे घर को पवित्र किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? दैत्यराज जलंधर के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे दैत्यराज जलंधर, आप धन्य हैं। निश्चय ही आप पर सभी की कृपा है। इस लोक में आप सब सुखों को भोग रहे हैं। हे जलंधर, अभी कुछ समय पहले मैं ऐसे ही घूमते हुए कैलाश पर्वत पर गया था।
वहां कैलाश पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को हजारों योजन में फैले कल्पतरु के वन में घूमते हुए देखा। वह कल्पतरु वन दिव्य, अद्भुत और सोने के समान है। वहीं पर मैंने भगवान शिव और उनकी प्राण वल्लभा देवी पार्वती को भी देखा। भगवान शिव सर्वांग सुंदर, गौरवर्णी 3 नेत्रों वाले हैं और अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। हे असुरराज, इस पूरे त्रिलोक में उनके समान कोई भी नहीं है। उनके समान समृद्धिशाली और ऐश्वर्य संपन्न कोई भी नहीं है। तभी मुझे तुम्हारी धन संपत्ति का भी ध्यान आया, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। नारद जी के वचनों को सुनकर जलंधर अत्यंत गर्वित महसूस करने लगा और उसने महर्षि नारद को अपने धन के खजाने और सभी संचित अमूल्य निधियां दिखा दी। जलंधर की धन संपदा देखकर नारद जी जलंधर की प्रशंसा करते हुए बोले, हे दैत्येंद्र, आप अवश्य ही इस त्रिलोक के स्वामी होने के योग्य हैं। आपके पास ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा घोड़ा भी आपके पास है, कल्प वृक्ष, धन के देवता कुबेर के खजाने, रत्नों, हीरों, मणियों के अंबार आपके पास हैं। ब्रह्मा जी का दिव्य विमान भी आपने ले लिया है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की सभी ऐश्वर्यपूर्ण वस्तुएं और अनमोल खजानों का आपके पास अंबार है। आपका धन वैभव देखकर सभी आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, परंतु हे दैत्यराज, आपके पास अभी भी स्त्री रत्न की कमी है। बिना दिव्य स्त्री के पुरुष अधूरा है। उसका स्वरूप तभी पूर्ण होता है जब वह किसी स्त्री को ग्रहण करता है। इसीलिए असुरराज, आप कोई परम सुंदरी ग्रहण करें, इस कमी को यथाशीघ्र ही पूरा करें। देव ऋषि नारद की चाल भरी बातों से भला कोई कैसे बच सकता है। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जलंधर ने नारद जी के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महर्षि, आपके द्वारा वर्णित ऐसी सुंदर दिव्य स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो रत्नों से भी श्रेष्ठ हो। यदि आप इस प्रकार की स्त्री रत्न के बारे में मुझे बता दें तो मैं उस रत्न को अवश्य हिलाकर अपने राजभवन की शोभा बढ़ाऊंगा। जलंधर की बातें सुनकर देव ऋषि नारद ने कहा कि हे दैत्येंद्र, ऐसा अनमोल स्त्री रत्न तो त्रिलोकी नाथ महान योगी भगवान शिव के पास ही है। वह है उनकी परम सुंदर पत्नी देवी पार्वती। वे सर्वांग सुंदर होने के साथ साथ सर्वगुण संपन्न भी हैं। संसार की कोई भी स्त्री उनकी बराबरी नहीं कर सकती। उनका मनोहारी रूप पल भर में सबको मोहित कर सकता है। वास्तव में उनके समान कोई नहीं है। यह कहकर देव ऋषि नारद ने जलंधर से आज्ञा ली और आकाश मार्ग से वापस लौट आए। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, जब देव ऋषि नारद इस प्रकार दैत्यराज जलंधर को देवी पार्वती की सुंदरता और भगवान शिव के परम ऐश्वर्य और समृद्धि के बारे में बताए, तब वहां क्या हुआ? दैत्यराज ने क्या किया? व्यास जी के ऐसे प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, नारद जी के वहां से चले जाने पर असुरराज जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाया और उसे भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी। जलंधर ने कहा कि राहु, उस पर्वत पर एक योगी रहता है। उस जटाधारी योगी की पत्नी सर्वांग सुंदरी है। तुम्हें मेरे लिए उसकी पत्नी को लाना है। अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा पाकर वह दूत भगवान शिव के स्थान कैलाश पर्वत पर गया। वहां नंदी ने उस राहु नामक दूत को अंदर जाने से रोका, परंतु वह सीधा अंदर चला गया। वहां कैलाशपति भगवान शिव के सामने उसने अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर का संदेश शिव जी को सुना दिया। जैसे ही असुरराज जलंधर के दूत राहु ने यह संदेश त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सुनाया, उसी समय शिव जी के सामने की धरती फट गई और उसमें से एक बड़ा भयानक गर्जना करता हुआ पुरुष प्रकट हुआ। वह पुरुष अत्यंत बलशाली और वीर जान पड़ता था। उसका मुंह सिंह के समान था और ऐसा लगता था कि सिंह मानव का रूप लेकर साक्षात सामने आकर खड़ा हो गया है। वह नरसिंह रूपी पुरुष तुरंत राहु को खाने के लिए झपटा। यह देखकर राहु अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए दौड़ा, परंतु वह असफल रहा। उसने राहु को कसकर पकड़ लिया। जब राहु ने देखा कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा,
तब राहु भगवान शिव से यह प्रार्थना करने लगा कि वे उसके प्राणों की रक्षा करें। वह बोला, हे भगवान, मैं तो असुरराज जलंधर का दूत हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा है जो मेरे स्वामी की आज्ञा थी। हे कृपा निधान, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करें। राहु के वचन सुनकर करुणा निधान भगवान शिव ने नरसिंह रूपी पुरुष को आज्ञा दी कि वह राहु को छोड़ दे। अपने प्रभु की आज्ञा पाकर उसने राहु को छोड़ दिया। जब उसने राहु को छोड़ दिया तब वह शिव जी से बोला कि भगवान, आपकी आज्ञा मानकर मैंने इस दुष्ट को छोड़ दिया, परंतु हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूँ। अब मैं क्या करूं? क्या खाकर अपनी भूख शांत करूं? तब भगवान शिव ने उससे कहा कि अपने हाथ पैरों के मांस को खाकर अपनी भूख शांत करो। शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसने अपने हाथों और पैरों का मांस खा लिया। अब सिर्फ उसका सिर ही बचा था। यह देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मुझे प्रसन्न किया है। तुम वाकई मेरे प्रिय हो। आज से तुम मेरे भक्तों द्वारा भी पूज्य होंगे। जो भी मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह तुम्हारी भी आराधना अवश्य करेगा। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उस भक्त पर मेरी कृपा दृष्टि नहीं होगी। उस दिन से वह कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का प्रिय गण बनकर रहने लगा और संसार में स्वकीर्ति मुख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे प्रिय भक्तों, व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, असुरराज जलंधर के राहु नामक दूत का क्या हुआ? जब भगवान शिव ने राहु को अभयदान दे दिया, फिर राहु कैलाश पर्वत से कहाँ गया और उसने क्या किया? इस विषय में भी मुझे बताइए। महर्षि व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब राहु नामक दूत को शिव जी ने उस पुरुष के हाथों से मुक्त करा दिया, तब राहु वहां से तुरंत भागकर अपने स्वामी दैत्यराज जलंधर के पास गया और वहां उसने अपने स्वामी को सभी बातें बता दी जो वहां हुई थी। उन सारी बातों को जानकर असुरराज जलंधर का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। जलंधर ने अपने सेनापति और अन्य अधिकारियों को बुलाकर अपनी दैत्य सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर काल नेमी, शुंभ निशुंभ आदि महावीर पराक्रमी दैत्य युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। जलंधर की विशाल चतुरंगिनी दैत्य सेना भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। उस सेना के साथ ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य और राहु भी थे। इधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि जलंधर अपनी सेना को साथ लेकर भगवान शिव से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा है, तो देवराज इंद्र शिव जी को अवगत कराने के लिए कैलाश पर्वत पर गए और वहां उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को सारी बातें बता दी। इंद्र ने भगवान विष्णु के विषय में भी उन्हें बताया कि भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ असुरराज जलंधर के वश में है और उसके घर में निवास करते हैं। इसी कारण हम सब देवता विवश हैं। हमें ना चाहते हुए भी जलंधर के अधीन होना पड़ा है। हे भगवान, आप तो भक्त वत्सल हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा करके हमें जलंधर से मुक्ति दिलाएं। उसे मार कर हमारे प्राणों की रक्षा करें। सारी बातें ज्ञात हो जाने पर भगवान शिव ने सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। प्रभु के स्मरण करते ही विष्णु जी वहां तुरंत प्रकट हो गए। उन्हें देखकर शिव जी ने उनसे पूछा, हे विष्णु, तुम्हें मैंने दैत्येंद्र जलंधर का वध करने के लिए भेजा था, फिर तुमने उसका वध क्यों नहीं किया? आप उसके घर में क्यों निवास कर रहे हैं? अपने आराध्य भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और विनम्रता पूर्वक बोले, हे करुणा निधान भगवान शिव, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे दैत्यराज जलंधर का संहार करने की आज्ञा दी थी, परंतु मैं उसे नहीं मार सका। इसीलिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी गलती क्षमा करें। हे प्रभु, मैंने जलंधर का वध इसलिए नहीं किया क्योंकि जलंधर मेरी प्राण वल्लभा देवी लक्ष्मी का भ्राता है और उसमें आपका भी अंश है। इसीलिए उस दैत्य की वीरता से प्रसन्न होकर मैं उसके घर में निवास करता हूँ। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव हंसने लगे और बोले, हे देवताओं, तुम सभी सोच और चिंताओं को त्याग दो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अवश्य ही जलंधर का संहार करूंगा। यह सुनकर सभी देवता निश्चिंत हो गए।
इसी समय जलंधर अपनी विशाल सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत के निकट पहुंच गया। उसने कैलाश पर्वत को चारों ओर से घेर लिया। उस समय बड़ा कोलाहल होने लगा। यह शोर सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। तब उन्होंने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे जाकर राक्षसों से युद्ध करें। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके गण युद्ध करने चले गए। शिव गणों और जलंधर की दैत्य सेना में बड़ा भीषण युद्ध होने लगा। शिवगण बड़ी वीरता से दैत्यों से भिड़ गए। उन्होंने कई दैत्यों को पल भर में ही मौत के घाट उतार दिया और सैकड़ों को घायल कर दिया। परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दानवों को पुनः जीवन दान दे रहे थे और वे उठकर पुनः युद्ध करने लगते थे। जब दैत्य सेना किसी भी प्रकार कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब शिवगण व्याकुल होने लगे। तब शिवगणों ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें इसकी सूचना दी। जब शिव जी को यह बात ज्ञात हुई कि यह सब शुक्राचार्य कर रहे हैं, तो वे क्रोधित हो उठे। उस समय भगवान शिव के मुख से एक भयंकर ज्वाला कृत्या के रूप में प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत रौद्र और भयानक था। वह वहां से सीधे युद्ध भूमि में गई और दैत्यों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए कृत्या शुक्राचार्य के निकट पहुंची और उन्हें वहां से गायब कर दिया। जब अपने परम सहायक गुरु शुक्राचार्य उन्हें वहां ना दिखाई दिए तथा हजारों वीर मारे गए या घायल हो गए, तब दैत्य सेना का मनोबल टूटने लगा। दैत्य सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगी। जलंधर के काल नेमी, शुंभ, निशुंभ आदि वीर दैत्य फिर भी पूरी ताकत से युद्ध करते रहे और इधर भगवान शिव की सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी भी पूरे मनोयोग से दैत्य सेना को पछाड़ने के लिए युद्ध कर रहे थे। सनत कुमार जी बोले कि हे महर्षि, भगवान शिव के गण व उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बहुत बलवान और वीर साहसी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से दैत्येंद्र जलंधर के परम वीरों कालनेमी, शुंभ और निशुंभ को पराजित कर दिया। असुर सेना डर कर इधर उधर छिप गई। सब दैत्य अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागने लगे। यह देखकर असुरराज जलंधर अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि में आगे की ओर बढ़ने लगा और बड़ी भयानक गर्जना करने लगा। उसकी ललकार सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के गण भी बढ़ चढ़कर युद्ध करने लगे। असुर सेना और देवताओं की सेनाओं के रथों, हाथी, घोड़े, शंख तथा भेरी से युद्ध भूमि गुंजायमान हो रही थी। दैत्यराज जलंधर ने तब ऐसा एक बाण छोड़ा जिससे चारों ओर कोहरा फैल गया। धरती से आकाश तक सिर्फ एक धुंध ही दिखाई दे रही थी। फिर उसने नंदीश्वर, गणेश, वीरभद्र को एक साथ कई बाण मारकर घायल कर दिया। यह देखकर स्वामी कार्तिकेय को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने असुरराज जलंधर पर अपनी शक्ति चला दी। कार्तिकेय की चलाई गई शक्ति के फलस्वरूप जलंधर धरती पर गिर पड़ा, परंतु गिरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और पूरी शक्ति के साथ फिर से युद्ध करने लगा। उसने सबसे पहला प्रहार कार्तिकेय जी पर ही किया। जलंधर ने अपनी गदा उठा ली और पूरे बल के साथ कार्तिकेय को मारी, जिससे कार्तिकेय अपनी चेतना खो बैठे और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर गणेश और नंदी भी चिंतित हो उठे। तब जलंधर ने उन पर भी गदा से प्रहार किया। गदा के प्रहार से वे दोनों भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब वीरभद्र जलंधर से युद्ध करने के लिए आगे आए। जलंधर ने उन पर भी अपनी गदा से प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी शिवगण व्याकुल हो गए और डर कर युद्ध भूमि को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे,
छवि को देखी नागमन मोहे, मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गण राव, या छवि को कही जात न काओ, देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी, तुरत छड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी, दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई, प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला, किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो, लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही, अस्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी, नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश, मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण केल कल्याण, ओम नमः शिवाय।